अब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं और उसके ग्राफ, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। बहुत सारे फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, आपको कुछ दिए हुए हैं, 5-7 दिए हुए हैं। तो मैं आपको वो फंक्शन बता देता हूँ कौन से हैं, उनका डोमेन और रेंज अपन, डोमेन रेंज को डोमेन अपन ये डिस्कस कर लेंगे और उसके ग्राफ बना के। वैसे जनरली ग्राफ बनाने के लिए आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ग्राफ के थ्रू उसको आसानी से समझा जा सकता है कि ये फंक्शन वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शंस लेंगे अपन और उनके ग्राफ की बात करेंगे। तो एक फंक्शन है अपने पास में पहला, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं इसको डिफाइन करके बताता हूँ आपको, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें चीजें डिस्क्राइब करूंगा। इफ f is a function from R to R, इसको पढ़ेंगे R to R, मतलब इसका फर्स्ट सेट भी R है और सेकंड सेट भी R है ना। डोमेन वाला सेट भी R है और कोडोमेन वाला सेट भी R है। डिफाइंड बाय f of x is equal to x, वेयर ये जो x है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1, रैशनल इरेशनल कुछ भी रहते, रियल नंबर आपको पता है। इफ f is a function from R to R defined by f of x is equal to x, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ f of x is equal to x, इसमें x जो है वो रियल नंबर है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको अपन y इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को अपन y लिख सकते हैं, इसी को y इज इक्वल टू एक्स भी बोला जा सकता है, एफ ऑफ एक्स को y ले सकते हैं। मतलब y इज इक्वल टू एक्स आने का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू रखेंगे आप, जो इनपुट डालेंगे वही आपको आउटपुट है, जितनी आपकी x की वैल्यू रखी उतनी y की वैल्यू। अगर x इज इक्वल टू 1 रखे तो y भी 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 रखे तो y भी 2 आएगा, x इज इक्वल टू 0 रखे तो y भी 0, मतलब जैसा आप x की वैल्यू रखेंगे वैसे ही आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो अब देखो यहां पर इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मैं भी ग्राफ भी बताता हूं इसका। इसका डोमेन, तो डोमेन ऑफ एफ बोल देता हूं मैं, या पूरा लिखना तो पूरा लिख लो और डोम ऑफ एफ लिखना, डी ऑफ एफ लिखना है तो डी ऑफ। अब देखो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट सेट रहता है, जो फर्स्ट सेट रहता है उसी को अपन डोमेन कहते हैं। तो फर्स्ट सेट क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। तो आप कोई भी रियल वैल्यू रखिए यहाँ पे एक्स की, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं अपन, 0 रख सकते हैं, 1 2 -1 -2 1/2 √2 √3, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगी, आप कोई भी रियल वैल्यू रखिए आर, इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का वो कोई भी रियल वैल्यू है। देखो अभी डोमेन की डेफिनेशन अपने पास में ऊपर है। इफ f is a function from a to b then the elements of set a, ये जो a सेट है इसके जो एलिमेंट्स है उसको कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पर अपना क्या सेट है, a के प्लेस पे r है और r रियल नंबर का सेट है, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, पूरे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं आप x के प्लेस पे। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। पूरा लिखना तो पूरा लिख लो और शॉर्ट में लिखना तो शॉर्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। डोमेन ऑफ f, किसी ने डी ऑफ एफ लिखा तो वो भी ठीक है, ये रियल नंबर है। रेंज ऑफ एफ पूरे लिख दिया करो, छोटा सा तो है। अब देखना आपने, रेंज क्या होती है, रेंज जो इमेजेस का सेट होता है उसको अपन रेंज कहते हैं। और इमेजेस का सेट क्या होगा, जो y की वैल्यूज होगी, x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 रखे तो y की वैल्यू 0 आ गई, आपने x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 1 आ गई, आप x की जो वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें भी जैसी जैसी आप रियल वैल्यू रखते जाएंगे वैसी वैसी रियल वैल्यू ही आपको मिलेगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी रियल ही होगी, सारे रियल नंबर होंगे। बस ये इसका डोमेन हो गया और ये रेंज होगी। डोमेन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं x की वैल्यू पूरे सेट में से, और x की वैल्यू रखने के बाद जो आपकी y की वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगा, जो इमेजेस आएगी, उसका जो सेट होगा वो आपका रेंज होगा। तो सारे के सारे जो रियल नंबर है उसका सेट आ जाएगा अपना, तो रेंज इसकी रियल नंबर है, डोमेन इसका रियल नंबर और रेंज भी इसका रियल नंबर। अब इसका ग्राफ बताता हूं मैं, तो ये ग्राफ है अपने पास में, इसमें मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये है एक्स ओ
एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब देखिए जो अपना फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो आप जो x की वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए मैंने 0 रख दिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, मिलेगा। x की वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 ले लो, ये x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा। डायरेक्ट बता रहे हैं ऐसे ही। फिर x की वैल्यू अपन ने 3 ले लिए तो y की वैल्यू भी 1 2 3 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 4 ले लो, 1 2 3 4, तो y की वैल्यू भी 4 1 2 3 4। x की वैल्यू 5 ले लो तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और ले सकते ढेर सारी वैल्यू। माइनस वाली वैल्यू ले लो, x की वैल्यू -1 ले ली अपन ने -1, तो y की वैल्यू भी -1 आएगी, ये आ जाएगा -1, ये पॉइंट आ गया -1। फिर x की वैल्यू -2 ले ली तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू -3 ले ली तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू -4 ले ली तो y की -4 हो जाएगी। x की वैल्यू 5 ले ली तो y की -5 हो जाएगी। मिले पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये ओ यहाँ लिख दिया मैंने। सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। करीब करीब ठीक आ गया, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा बहुत वो लाइन जरा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, फिर भी ये वाला पॉइंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ऐसा। तो ये है भैया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और इसको वाई इज इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं आप। ये है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। अब इसको ध्यान से देखना, ये y को इधर शिफ्ट कर दूं मैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 1 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाला। लास्ट ईयर 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे आपने, तो स्ट्रेट लाइन मिली थी, लाइंस मिलती थी। तो देखो ये लाइन मिली आपकी, तो ये इसका ग्राफ है। तीनों बातें, इसका डोमेन, इसकी रेंज और इसका ग्राफ, ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। चलिए अब अगला फंक्शन अपने पास में है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आने वाले साल में भी इसका बहुत यूज है। कांस्टेंट फंक्शन, देखिए कांस्टेंट एज द नेम सजेस्टेड कि फिक्स रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, f is a function from R to R, then f of x is equal to c। ये c लिखा हुआ है, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, where x belongs to रियल नंबर। x डोमेन आप रियल नंबर में से रखेंगे तो एक कांस्टेंट आपको मिलेगा, एक कांस्टेंट आपको मिलेगा, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। और ये जो कांस्टेंट है आपका, x की वैल्यू आपने रियल वैल्यू रखे तो c जो है ये भी कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको मिलेगी, कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी जो है वो कांस्टेंट सी यानी रियल नंबर, वो भी रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है और c भी रियल नंबर है। अब इसका डोमेन, डोमेन ऑफ है, देखो अपन x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, रियल वैल्यू से, रियल वैल्यूज का फर्स्ट वाला सेट, सारे रियल नंबर रख सकते हैं अपन। तो पूरा रियल नंबर का जो सेट होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। अब कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन वाला सेट तो ये पूरा कोडोमेन है रियल नंबर। इसकी रेंज, रेंज ऑफ है, आप x की कोई भी वैल्यू रखो कांस्टेंट ही आएगी, तो इसकी जो रेंज होगी वो c आएगा, करली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा उसके अंदर। अब ये c कुछ भी हो सकता है, इसी सेट में से कोई रहेगा, ये कोडोमेन वाले सेट में रियल नंबर है वो भी रियल नंबर ही होगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो केवल एक कांस्टेंट होगा। तो डोमेन इसका r हो गया और रेंज इसकी c हो गई। रेंज के लिए क्या करते हैं, जो ये फंक्शन है इसमें x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू ये y बोल सकते हैं आप इसको, f ऑफ x इज इक्वल टू, तो आपको इधर जो रिजल्ट मिलेगा, आपको जो y की वैल्यू, x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिलेगी उसी को रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे c का c मिलेगा आपको, तो c आपका इसकी रेंज हो जाएगी। अब ये c कोई भी रियल नंबर रहेगा, 1 रहेगा 2 रहेगा 3 कुछ भी रहेगा, लेकिन कांस्टेंट बोलना उसको। अब इसका ग्राफ बनाना है,
कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो हम इसके लिए फिर से ग्राफ लेते हैं, बना दो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब y की वैल्यू एक कांस्टेंट लेना है। तो जैसे अपन ने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू कोई कांस्टेंट कुछ भी 1 हो 2 हो कुछ भी, फिर आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 2 ले लो, तो भी ये y की वैल्यू इतनी चाहिए आपकी। फिर x की वैल्यू 3 ले ली, y की वैल्यू इतनी चाहिए, एक कांस्टेंट रहेगा फिक्स। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ये ऐसा, ये इसका ग्राफ होगा। अब कहने का मतलब ये कि आप x की वैल्यू कुछ भी लो, 1 लो तो y की वैल्यू इतनी आएगी, 2 लेंगे तो y की वैल्यू इतनी आएगी, 3 लेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू इतनी आएगी, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कांस्टेंट, सिर्फ -1 लेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू वही कांस्टेंट, x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है दिख रही है आपको, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये जो वैल्यू है ये है आपका y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू, इसको c बोल दो आप, ये है आपकी y इज इक्वल टू c। पूरी लाइन पे कहीं भी चले जाओ, तो आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन y की वैल्यू जो है आपको कांस्टेंट एक जैसी कौन, जैसे अपन ने यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 लिए, c इज इक्वल टू कितना लिए अपन ने यहाँ पे 2 लिए। देखो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 6 7 थी, y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 2 जाएगी। x की वैल्यू -1 लिए तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -2 लिए तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -3 लिए तो y की वैल्यू 2, y की फिक्स वैल्यू आ रही। ये है आपके कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, बस ऐसा बना देना, ये कांस्टेंट रहेगा आपको। ठीक है, समझ आ रहा। अब x की कोई भी वैल्यू ले लो, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो r में से, लेकिन आपको एक कांस्टेंट एक ही नंबर मिलेगा, मतलब y की वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, अपन ने यहाँ पर 2 लिए, 2 लिए अपन यहाँ से यहाँ तक का c इज इक्वल टू 2 लिए। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तीनों चीज डिस्कस कर लिए हमने, डोमेन डिस्कस कर लिए, रेंज डिस्कस कर लिए और उसका ग्राफ डिस्कस कर लिए। अब अगला फंक्शन है अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं आप 9th क्लास से, 9th में ही पढ़े, 10th में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, वही रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड, डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं। इफ f is a function from r to r, है ना, then f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus up to dot dot plus an x raised to n। इस टाइप का जो फंक्शन होगा, मैं बताता हूं इसके अंदर अभी, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर ये जो आपके a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये सब क्या है, बिलोंग्स टू ये रियल नंबर। ये 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो अब देखना a1 a2 a3 1 2 3 4 5 कुछ भी, जैसे इसको 0 ले लिया अपन ने, a1 को 1 ले तो केवल x आया आपका, इधर के सब a2 a3 सब 0 0 है, या a1 भी 0 है, a2 भी, a0 भी 0 है, a1 भी 0, a2 1 है, तो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन आ गया। सपोज अपन एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, केवल केवल एक्स स्क्वायर ले लिया। अब एक्स स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, ये वाली टर्म 0 है, ये वाली टर्म 0 है, ये भी टर्म 0, ये सब टर्म इसकी 0, सिर्फ ये वाली टर्म a2 एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये a2 के प्लेस पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर। अब देखो पॉलिनोमियल पे जाओ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर्स रहती है। ठीक है, अब इसमें 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा तो कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स और उसकी पावर्स, ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो ये देखिए 2 जो है ये होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो अपन एफ ऑफ एक्स को केवल एक छोटा सा फंक्शन मैंने एक्स स्क्वायर लिया। आप चाहे तो एक्स क्यूब भी ले सकते हैं, आप चाहे तो और एक्स ले सकते हैं, और कोई फंक्शन एक्स प्लस वन ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं ऐसा। तो मैंने एक फंक्शन ये ले लिया, इस टाइप का फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब सपोज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब इसकी डोमेन और रेंज अपने को देखना है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन के लिए आप यहां से वैल्यू रखेंगे तो सारी रियल वैल्यूज रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 कुछ भी, सारी रियल वैल्यूज रख सकते हैं आप। अब इसकी रेंज, रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज होगी एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखते जाओ और इसका स्क्वेयर कर दो। जैसे आपने जीरो रखे एक्स के प्लेस पे, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन रखे तो वन, टू रखे तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री रखे तो थ्री का स्क्वायर नाइन, ऐसा। मतलब इसमें जीरो तो आएगा और पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी इसकी रेंज के अंदर। क्यों नहीं आएगी नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसका। नेगेटिव क्वांटिटी भी रहेगी आपकी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी रहेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इसकी रेंज। रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू आती है। एफ ऑफ एक्स को वाई बोल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू है, तो इसी एक्स स्क्वायर को इसकी रेंज बोल देंगे। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखो, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, बना देते हैं इसका ग्राफ। एक ग्राफ ले लेते हैं इसके लिए। हमको ग्राफ बनाना है किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे टेबल वेबल नहीं बना रहा, डायरेक्ट ऐसी वैल्यू, क्योंकि सिंपल ग्राफ है, कोई डिफिकल्ट ग्राफ आएगा तो अपन उसका टेबल भी बना सकते हैं वैल्यूज का। चलो ठीक है, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या अपना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं आप। अब x की आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया, ये x की वैल्यू 1 यहाँ आ गई, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, आएगा भैया, ये आ गया एक पॉइंट 1,1। फिर x की वैल्यू 2 ले लूँ, ये ले लिया मैंने x की वैल्यू 2, तो y की कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, यहाँ ले लो 4 पे, 1 2 3 4, यहाँ बनेगा 4, यहाँ आ गया। फिर x की वैल्यू अगर 3 ले ली जाए, ये 3 ले लिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4 5 6 7, अब है नहीं ग्राफ में, है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये यहाँ आ जाएगा। थोड़ा बाहर ले लो, 3 ले लिए, आखिरी है ये, यहाँ ले लिया मैंने, देख रहा है ना आपको, थोड़ा और बाहर जाएगा उधर वो, हमने एक्स एक्सिस को थोड़ा और नीचे लेते तो अंदर आ जाएगा। ले लूँ क्या, तो मेरा सब बिगड़ जाएगा, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी एक्स की वैल्यू अगर -1 ले लिया मैंने, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, यही आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू -2 ले लिए, ये -2 आ गया, -2 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, ये आ गया 4। फिर एक्स की वैल्यू -3 ले ली, तो वाई की वैल्यू है +9, वही आ जाएगी जहाँ वो आ रही, 3 लिए तो 9, ये आ गया। बस और भी पॉइंट ले सकते, ज्यादा लेंगे अब इनको। और एक वैल्यू तो लिए नहीं अपन ने, 0, अगर x की वैल्यू 0 ले ले तो 0 का स्क्वायर 0, यहीं पे आएगा पॉइंट, आएगा ना, 0 भी ले सकते हैं ना रियल वैल्यू। अब इनको ज्वाइन कर दो तो एक पैराबोला टाइप का बन जाएगा। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ, इस टाइप के बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन, अपन एक्स स्क्वायर लिए, x⁴ लेंगे तो भी ऐसा पैराबोला जैसे ही बनेगा, x³ लेंगे तो अलग बनेगा, x⁵ लेंगे तो अलग बनेगा। तो अपन एक सिंपल सा लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये पॉलिनोमियल फंक्शन का। इसकी डोमेन डिस्कस हो गई, रियल नंबर है, इसकी रेंज एक्स स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन, फोर्थ नंबर का रहेगा ना, फोर्थ रैशनल फंक्शन। देखिए रैशनल फंक्शन का मतलब मालूम है आपको, पी अपॉन क्यू के फॉर्म का। पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर रहता है, फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स रहेगा, फ्रैक्शनल जो फंक्शन रहेगा वो। फंक्शन ऑफ द टाइप, फंक्शन ऑफ
द टाइप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो जी ऑफ एक्स है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कभी जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जीरो फंक्शन हो सकता है आपका, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन, इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन, अ रैशनल फंक्शन। इस टाइप का जो फंक्शन रहता है उसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। एफ, अपन इसको वो ले लेते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। फर्स्ट साइड भी रियल नंबर का है, सेकंड साइड भी रियल नंबर का है ना। देन एफ ऑफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन, एक अपन एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज अ रैशनल फंक्शन। इसको भी अपन रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं, इज अ रैशनल फंक्शन। इसको अपन रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। देखो जो एफ ऑफ एक्स है वन के इक्वल है, वन कांस्टेंट फंक्शन है, वन एक्स, वन इंटू एक्स रेज़ टू जीरो लिख सकते हैं। और जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स है, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो वन अपॉन एक्स टाइप का जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया। अब ये फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, इसको रैशनल फंक्शन बोले। इसके प्लेस पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अभी अपन ने पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए, अपन एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू फोर ऐसा कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे अपन वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा ले सकते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन ऐसा ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं। अपन सिंपल सा वन अपॉन एक्स, कई कैटेगरी हो सकती है इसमें। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन, इसका डोमेन ऑफ है, डोमेन में ये जो रियल नंबर का जो साइड, तो अपन कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन अपन अगर एक्स को अगर जीरो कभी रख दे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अपन कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो अगर अपन ने ले लिया एक्स की वैल्यू, डोमेन कुछ नहीं होता, डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है फर्स्ट सेट में से। तो अगर एक्स की वैल्यू अपन ने जीरो ले ली तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो ये आर माइनस जीरो बोलेंगे इसको। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ है आर माइनस जीरो। आर माइनस जीरो का मतलब है आप सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप उन रियल नंबर में से जीरो को नहीं लेना है। रीजन, जीरो कभी ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आर माइनस जीरो ये इसका डोमेन होगा। अब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ है, जीरो को नहीं ले सकते, जीरो के एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को। तो इसका जो रेंज होगा वो भी आर माइनस जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो आपको मिल ही नहीं सकता। देखो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, वन तो ऊपर, ऊपर को तो कुछ नहीं करना, नीचे आपको वैल्यू रखना है, तो कोई ऐसी रियल वैल्यूज नहीं है। और एक्स पहले से ही मना कर दिया गया, आपको जीरो लेना ही नहीं है, क्योंकि जीरो लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जीरो को छोड़ के और कोई नंबर आप लेंगे, वन से किसी भी नंबर को, वन को किसी भी नंबर डिवाइड करके तो जीरो आ ही नहीं सकता आपका। मतलब आपकी जो रेंज आएगी उसमें सब चीज आएगी, सारी रियल वैल्यू, वन टू, वन अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, 0.5, 0.6, अंडर रूट टू, वन अपॉन, कुछ भी आए, लेकिन जीरो नहीं आ सकता यार, इसलिए आर माइनस जीरो हो जाएगा। तो इसका डोमेन भी यही होगा और इसकी रेंज भी यही, समझने वाली चीज है थोड़ी, ठीक है भाई। आर माइनस जीरो, रैशनल फंक्शन का डोमेन आ गया अपने पास में आर माइनस जीरो, रैशनल फंक्शन की रेंज आ गई अपने पास में आर माइनस जीरो। ये वाले फंक्शन की आई है, हर फंक्शन की नहीं होगी फिक्स ही, ये जो अपन ने वन अपॉन एक्स या फंक्शन की, अलग अलग टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज है। अब इसका ग्राफ, अब इसका ग्राफ जरा सा, इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। ये मैं यहीं से एक टेबल ले लेता हूँ, कौन वे टेबल बनाते रहेगा, मैं यहीं से एक टेबल ले लेता हूँ ग्राफ बनाने के लिए। फंक्शन अपना वही है, दूसरा भी ले सकते हैं अपन, वैल्यू डिवाइड डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए मैंने टेबल ले लिया है। फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये वन अपॉन एक्स है, इसको वाई के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका टेबल बना लिए, ये एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, यहाँ वन रखेंगे आप एक्स की वैल्यू, तो ये वन आ जाएगी वाई की वैल्यू आ गई। फिर 1.5 रखा उसने x की वैल्यू, तो 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.067 आएगा। अब कैसे डिवाइड करेंगे इसको, चलो मैं आपको वो बताता हूँ, एक टूल है मेरे पास। किसको डिवाइड करना बोलो आप, 1 को डिवाइड करना है किससे, 0.5 से, 1.5 देख रहा है, तो ये कितना आ रहा, 0.6666 आ रहा। तो
एक डिजिट तक ले ले अपन 6 7, या एक ही डिजिट तक लो, 6 5 से बड़ा है तो 0.7 ले लेता हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट लिया। उसने कितना लिया है, उसने 6 7 लिया, तो अपन इसको 0.7 ले सकते हैं। 6 7 का मतलब 7 ही होता है। अब x इज इक्वल टू 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 0.5 लिया है, 0.5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 1 के अपॉन में है फंक्शन, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, ये देखो 2 आ गया, दिख रहा है आपको 2, 2 आ गया। 0.25, x इज इक्वल टू 0.25 ले लो, तो 1 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.25, 25 ये आ गया 4। फिर माइनस 0.5 को, माइनस 0.5 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये जैसा 0.5 से करते 2 आया था, ये -2 आ जाएगा। -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1.5 से डिवाइड करेंगे 1 को, ये 0.67 आया था, ये -67 आ जाएगा। -2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करे थे तो 0.5 आया था, -0.5 आ जाएगा। बस ज्यादा वैल्यू लेने की, इतनी बहुत वैल्यू ले ली इसमें। अब इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते तो अपना ग्राफ आ जाएगा। अब ले लूँ ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। एक्स की वैल्यू -2, तो -2 -1 -2 आ गया। वाई की वैल्यू -0.5 है, 1/x, या वाई की वैल्यू -0.5, तो -0.5 यहाँ आ जाएगा। एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया -0.5, ये वाला एक पॉइंट मिला। x की वैल्यू -1.5, ये 1 हो गया, ये -1.5, और y की वैल्यू कितनी है 0.7, -0.7, ये देख रहे हैं -0.67 है, तो -0.7, ये -1.5 -0.7, ये 5, और उससे एक नीचे ले लेंगे, एक नीचे ले लेंगे, ये ले लिया मैंने, बहुत माइनर सा पॉइंट रहेगा। उसके बाद -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1 आ रही है, ये -1 और y की वैल्यू -1 ये आ गई, ये -1 आ गई है ना। उसके बाद x की वैल्यू -0.5, तो ये -0.5 ये है, y की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया -2। फिर x की वैल्यू 0.25, तो 0.25 का मतलब 0.2। आपको मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली कभी 5 रहता है तो उसके पहले वाला डिजिट इवन होना चाहिए। अगर वो ऑड रहता है तो उसमें 1 प्लस करके इवन करते हैं। 2 ऑलरेडी इवन है तो 0.2 लेंगे, तो ये 0.2 आपका, ये 2 मिलीमीटर यहाँ आया, और y की वैल्यू +4 है, तो ऊपर चले जाओ, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये यहाँ आ जाएगा करीब करीब, ये आ गया 1 2 3 4, देखना बहुत छोटा है, ये यहाँ पे आया 0.4, 4 आ गया आपका, 0.2 और 4। फिर x की वैल्यू 0.5, ये 0.5 है प्लस, और y की वैल्यू 2, तो ये 1 2 यहाँ आ गया, ये आ गया आपका 2। x की वैल्यू 1, ये रही 1, और y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ गया आपका। उसके बाद x 1.5 है, तो 1.5 है, y की वैल्यू 0.67, ये 0.67 को 0.7 बोल लो, ये 1.5 या 0.7, ये 5, और ये 2 और ले लो, 2 मिलीमीटर और ले लो, 0.7 मिलीमीटर, देखना बहुत छोटा बनेगा। फिर 2 है, x की वैल्यू 2 और y की 0.5, ये 0.5 आपका यहाँ आ जाएगा, ये आ गया ऐसा। अब ये इसको आप ज्वाइन कर दो, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो कैसा मिलेगा अपने को ग्राफ, इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा, और इधर भी आपका ऐसा इस टाइप का ग्राफ मिलेगा अपने को। ये है आपके रैशनल फंक्शन का ग्राफ, ये है f(x) = 1/x का ग्राफ, या इसको y = 1/x बोल सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन, कोई फंक्शन यदि मॉड के अंदर रहता है, मॉड कैसा रहता है, दो ऐसी खड़ी लाइनें रहती हैं, इसके बीच में कोई फंक्शन लिखा रहता है, तो उसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, एक फंक्शन डिफाइंड है r टू r, r टू r मीन्स उसका फर्स्ट साइड भी रियल नंबर का है और सेकंड साइड भी रियल नंबर का है, देन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, दो खड़ी लाइन के बीच में x लिख दिए, देन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसको मॉडुलस ऑफ x पढ़ेंगे, वेयर दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ये जो मॉडुलस फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, अब ये मॉड ऑफ x का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मॉड के अंदर कोई चीज आ जाती है, सपोज ये मॉड का साइन और इसके अंदर 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया रियल नंबर,
तो अपन इसको 2 लिख देते हैं, 1 आ गया तो इसको 1 लिख देते हैं। लेकिन अगर -2 आ जाए तो ये मॉडुलस के साइन का काम क्या होता है, ये नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, इसको mod ऑफ 2 लिखते हैं, माइनस का साइन गायब हो जाता है उसमें से। ये मॉडुलस के साइन का काम ही ये है कि अगर इसके अंदर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उस नेगेटिव को वो पॉजिटिव बना देता है। तो ये mod ऑफ -2 को mod ऑफ 2 लिख सकते हैं और mod ऑफ 2 की वैल्यू फिर से 2 आएगी। तो यहाँ पे नोटिस करो आप, mod ऑफ 2 की वैल्यू भी 2 आई और mod ऑफ -2 की वैल्यू भी 2 आई। आ रही बात समझ में? तो मॉड के अंदर अगर कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को मॉडुलस का साइन कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम कर लेता है मतलब उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, खत्म कर देता है माइनस साइन को वहां से। अब ये तो कोई नंबर था तो अपन उसको पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई फंक्शन हो, नंबर ना लिखो, जैसे एक्स लिखा है, तो अब एक्स के बारे में तो अपने को पता ही नहीं है कि वो कैसा होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी फंक्शन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अपन ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करते हैं ऐसा कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड का साइन हटा के इसको एक्स लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कब लिखते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन अपने पास में हो कि एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हम मॉड के साइन को हटा के केवल एक्स लिख देते हैं। अब जैसे 0 है तो मॉड के बाहर आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 से बड़ी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मॉड का साइन हटा के एक्स लिख दो, उसमें एक्स की वैल्यू रख दो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक डेफिनेशन और होती है इसकी, मॉड ऑफ एक्स को अपन माइनस एक्स लिख सकते हैं इफ एक्स इज लेस देन 0। लेकिन एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी रहती है तो उसको माइनस एक्स लिख देते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस के बाहर जब अपन किसी क्वांटिटी को निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब आप बोलोगे भाई यहाँ तो माइनस का साइन आ रहा है, ये तो ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स आ गया, तो आप ये कंडीशन को देखो, आप एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से लेस क्वांटिटी कौन सी होगी, एक्स इज लेस देन 0 से छोटी क्वांटिटी 1 ले ली, -1 ले ली। अब अगर अपन एक्स के प्लेस पे यहाँ -1 रख दे तो देखो एक माइनस साइन तो ऑलरेडी है, और एक्स के प्लेस पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन +1 आएगा, मतलब अपने को क्वांटिटी पॉजिटिव ही मिलेगी। आपने एक्स की वैल्यू 0 से लेस एक्स इज इक्वल टू -2 रख दी, यहाँ -2 रखो, एक्स के प्लेस में माइनस साइन ऑलरेडी है और ये -2 आपने रखे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा। मतलब वैल्यू अपने को पॉजिटिव ही मिलेगी, वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो मॉडुलस फंक्शन को ये दो टाइप से मॉड का साइन हटा के अपन ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब एक्स 0 हो या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो आप मॉड के बाहर एक्स को लिख के, एक्स को निकाल के एक्स लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में मॉड ऑफ एक्स को अपन माइनस एक्स लिख सकते हैं इफ एक्स इज लेस देन 0। एक्स की वैल्यू 0 से अगर छोटी हो तो माइनस एक्स लिख सकते। अब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी रखो आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको फिर से पॉजिटिव नंबर ही मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन रहता है इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड का साइन आपको हटाना है तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा तो मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिख दो, एक्स इज लेस देन 0 रहेगा तो मॉड ऑफ एक्स को माइनस एक्स लिख दो। और मॉड के साइन के अंदर कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, यहां से भी अपने को पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो ये है मॉडुलस फंक्शन। अब इसका डोमेन और इसकी रेंज अपन बात करेंगे, डोमेन और रेंज की। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट सेट रहता है अपना ये वाला आर, इसमें से कोई भी रियल वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर अपन एक्स के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे आपने 0 रखे तो 0 रियल है ना, आपने 0 से बड़ी कोई क्वांटिटी रखी 1 2 3 4 5 1.5 3.5 कुछ भी रखे आपने 0 से बड़ा, वो भी सब रियल है।
एक्स की वैल्यू 0 से लेस रखे, -1 -2 -1/2 ऐसा कुछ भी रखे आपने, तो ये क्या होगा, ये भी आपकी रियल वैल्यूज होगी। कहने का मतलब है कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन, मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो भी अपन इनपुट लगा सकते हैं फर्स्ट सेट से, वो सबकी सब जो वैल्यू रहती है उसी को अपन उसका डोमेन कहते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन ऑफ एफ में पूरे रियल नंबर आ जाएंगे। अब देखो ये सब रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, ये भी सब रियल नंबर है। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, ये भी आपका रियल नंबर ही है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का रियल नंबर हो जाएगा, आर बोले तो रियल नंबर। अब इसका रेंज, रेंज ऑफ एफ, अब रेंज क्या होती है, जब अपन फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है या वाई की वैल्यू जो आती है उसको रेंज कहते हैं। जितनी भी इमेजेस आती है उसका सेट बना लो तो उसको रेंज कहते हैं। तो अब देखो, जैसे आपने एक्स की वैल्यू 0 रख दी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रख दी है आपने, यहाँ से एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से ये एक्स, तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा आपको, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। ध्यान से देखना। फिर आपने 0 से बड़ी वैल्यू रख दी, 0 से बड़ी रख दी, 1 रख दिया आपने, तो 1 रखेंगे तो क्या आंसर क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स या वाई इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आपने 2 रख दिए, 0 से बड़ी वैल्यू एक्स की, यहाँ रखे 2 तो ये 2 आ गया। 3 रख दिए तो 3 आ गया, 4 रख दिए तो 4 आ गया, 5 रख दिए तो 5 आ गया। अब यहाँ से देखो, अब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रख रहे हैं, -1 रख रहे थे, यहाँ -1 रखो, ये माइनस, ये माइनस साइन पहले से है और एक्स की वैल्यू -1 रखो, तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस, आप एक्स की माइनस साइन पहले से है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 रख रहे हैं, और एक्स की वैल्यू -2 रखे तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस, आपने एक्स की वैल्यू -3 रखे तो ये 3 आ जाए। हाँ, सारी वैल्यू क्या हो रही, पॉजिटिव वैल्यू जा रही, नेगेटिव भी रख रहे तो पॉजिटिव आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने माइनस का साइन है। तो अब बताओ इसकी जो रेंज आएगी उसमें अपनी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी या जो वाई की वैल्यू वो कम से कम 0 आएगी या फिर 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, 0 रहेगा, नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, देखो नेगेटिव वैल्यू रखने के बाद में भी पॉजिटिव वैल्यू हो रही, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो आएगा 0। तो होल नंबर उसके बीच के नंबर भी आएंगे, 0.5 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है, 1/2 जो है सब आ सकता है, √2 √2, 0 से बड़ी वैल्यू। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन इन्फिनिटी तक अपन पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैंने ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल में लिख दिया इसको। देखो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते अपन, जितने स्टेप जाएंगे उसके आगे एक स्टेप और होगी, तो इन्फिनिटी तक अपन कभी पहुंच नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्लोज वाला लगाया। अब आपको, जब मैंने इंटरवल बताया था तो आपको पता है ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब है जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है बट लेस देन इन्फिनिटी, तो ये इसका रेंज होगा। इसमें देखो सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, अब इसमें 0 भी है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2.5 भी है, 3/2 भी है, √10 भी है, √11 भी है, सारी वैल्यूज है, लेकिन इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू, ये इसकी रेंज है। तो डोमेन इसका रियल नंबर होता है और रेंज इसकी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब पूरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। आपको पता होगा कि जब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा वी जैसा बनता है, वेक्ट्री का साइन रहता है ना, वी, वी वाला ग्राफ बनता है ऐसा, ऐसा। अब जैसे वेक्ट्री किसी को दिखाना तो कोई लोग ऐसी उंगली दिखाते हैं, कोई लोग ऐसी दिखाते हैं, कैसे दिखाना चाहिए, वेक्ट्री का साइन कैसा रहता है, ऐसा, ऐसा दिखाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं। तो कौन सा सही है, वेक्ट्री का साइन ये वाला है या ये वाला है, शायद नहीं, आप कौन सा यूज करते हैं, फोटो वोटो खिंचाते अपन जैसे करते रहते ना वेक्ट्री, कहीं भी खड़े हो गए बस, जैसे पता नहीं कहाँ की जंग जीत ली। हाँ, लोग दिखाते हैं ना ऐसा, विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, कोई वो सेल्फी वगैरह ले रहा है या कुछ भी कर रहा है तो बस खड़े हो जाते हैं ऐसा लेके, कोई ऐसा, कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि भैया ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, ठीक है। अरे ये साइन जब लोग दिखाते हैं ना तो लोग इसी को देखते हैं और बोलते हैं ऐसा कौन सा इसने किला फतेह कर लिया जो ये दिखा रहा है, ऐसा अंदर से ऐसा कमेंट आता है, भले ही वहां पे पोस्ट नहीं करते कमेंट को, मगर ऐसा किसी ने दिखाया तो एकदम से दिमाग में क्विक आता है कि इसने कौन सा इनने किला फतेह करके आ गया है जो ये विक्ट्री दिखा रहा है,
है? अब कहीं कहीं किसी के बर्थडे में ही कोई ऐसा दिखा रहा है, अरे भाई उसका बर्थडे हो रहा है और तुम विक्ट्री दिखा रहे हैं? उसके बर्थडे में तुमको काहे की जीत मिल गई, तुम्हारा मनपसंद का केक मिल गया तुमको खाने के लिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये वाला साइन विक्ट्री का सही है या ये वाला साइन विक्ट्री का सही है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज समझ आ गई आपको इसकी। चलिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ ऐसा वी जैसा बनेगा इसका। चलिए तो पहले एक्सिस बना लो आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फंक्शन है अपने पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो पहले मैं ये वाली कंडीशन से वैल्यू रखता हूँ, जीरो रखता हूँ एक्स के प्लेस, तो जीरो रखेंगे एक्स के प्लेस तो यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ये जीरो आ जाएगा। तो एक्स अगर आपने जीरो लिए, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो ले ले तो वाई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, एक पॉइंट ये आ गया। एक्स को जीरो लिए तो जीरो आया, वाई को वन लिए, एक्स को वन लिए तो वाई वन आ जाएगा, एक्स को टू लिएंगे तो एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा, एक्स को थ्री लेंगे तो एफ ऑफ एक्स थ्री आ जाएगा, वन टू थ्री। फोर लेंगे तो ये फोर आ जाएगा, फाइव लेंगे तो फाइव आ जाएगा, और ले सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लो, माइनस वन लेंगे तो मॉड के बाहर निकालेंगे तो माइनस, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता हूँ, या आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं। देखो लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखे आपने यहाँ पर, सामने माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन, ये वाई, एफ ऑफ एक्स आपका प्लस वन आएगा। फिर एक्स माइनस टू का प्लस टू हो जाएगा, फिर माइनस थ्री का प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस फोर का प्लस फोर, माइनस फाइव का प्लस फाइव, ऐसा चलता जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, और इसको ज्वाइन। तो देखिए वी जैसा ग्राफ बन गया, बना ना, ये आगे तक एक्सटेंड होगी, और कितनी बड़ी वेक्ट्री बना सकते हैं आप जितने पॉइंट्स लेते जाएंगे। तो ये है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और मॉडुलस ऑफ एक्स को हटा सकते हैं अपन कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। इसके बाद अगला फंक्शन है अपना, इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन, ये 6 नंबर का रहेगा, सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन है, सिंगम फंक्शन नहीं है, सिग्नम। अब देखिए सिग्नम फंक्शन होता कैसे है, इसको मैं पहले डिफाइन करता हूँ। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन वाला सेट रियल नंबर है, कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन का यूज करें, अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। देखो ऐसा है सिग्नम फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ऊपर मॉडुलस फंक्शन है, नीचे एक्स है, लेकिन ऐसा कब होगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से ज्यादा हो या जीरो से कम हो, पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, तो ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स को अपन ये ले सकते हैं। और अगर एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है डायरेक्टली, तो अपन यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे तो जीरो अपॉन ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, ऐसा डिफाइन किया हुआ है। अब देखो इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं, और दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखना मैं एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वन रखता हूँ, पॉजिटिव वन रखता हूँ, तो देखो यहाँ वन रखा मैंने, ठीक है, तो वन को मॉड के बाहर निकालेंगे तो वन आ जाएगा, और नीचे आपका वन है, एक्स वन है, वन अपॉन वन कितना हो जाएगा, वन, तो अपन इसको वन लिख सकते हैं, मतलब इसकी एक इमेज वन आ गई। अब अपन x इज नॉट इक्वल टू जीरो से x की वैल्यू माइनस वन रखते हैं, तो देखो यहाँ जब माइनस वन रखेंगे तो मॉड के साइन का काम क्या है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये माइनस को कंज्यूम कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वन हो जाएगा, और मॉड ऑफ वन को वन लिख सकते हैं, और नीचे आपका x है, x की वैल्यू माइनस वन रख रहे हो तो वन अपॉन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, तो इसकी एक इमेज माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, और एक आपका x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो ही आएगा। अब ये क्या हुआ, ये हुआ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लिए तब हुआ, ये जब एक्स इज लेस देन जीरो लिए तो माइनस वन आया, और जब एक्स इज इक्वल टू जीरो लिए तो जीरो। तो ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं,
जीरो से ग्रेटर ले सकते हैं, जीरो से लेस ले सकते हैं, जीरो के इक्वल, मतलब सारी रियल वैल्यूज आ गई, जीरो आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव, सारी रियल वैल्यूज आ गई एक्स की। लेकिन आपको जो उसकी इमेजेस है या उसके रेंज वाले सेट में आपको केवल तीन ही एलिमेंट मिलेंगे, वन, माइनस वन और जीरो। आप अगर एक्स की वैल्यू टू भी रख देते हैं, यहाँ पे टू रख देते हैं आप, टू का मॉड निकालते तो टू होता है और टू से डिवाइड करते तो वन ही आता। आप टेन रख देते एक्स के प्लेस पे, जीरो से बड़ा है, तो मॉड ऑफ टेन अपॉन टेन, मॉड ऑफ टेन टेन हो जाता और टेन से डिवाइड करते तो वन आ जाता। तो कहने का मतलब है कि आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो, आपको उसकी जो रेंज है उसमें तीन ही एलिमेंट मिलेंगे, वन, माइनस वन और जीरो। वन कब मिलेगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी। माइनस वन कब मिलेगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस होगी। और जीरो कब मिलेगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो इस फंक्शन को इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इसको कहते हैं भैया सिग्नम फंक्शन। ये है सिग्नम फंक्शन। तो आप याद रखिए कि सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी रेंज में आपको केवल तीन ही एलिमेंट मिलेंगे, वन, माइनस वन और जीरो। अब इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं अपन। डोमेन तो मैंने बोल ही दिया है और रेंज भी मैंने बोल दिया है। डोमेन ऑफ एफ, क्या कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं आप, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी। और इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ इजिकल टू, रेंज में आपको केवल तीन ही एलिमेंट मिलेंगे, वन, माइनस वन और जीरो। या आप जीरो को बीच में लिख के माइनस वन वन, ऐसा भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट से ही, सेट के एलिमेंट में आप सेट में एलिमेंट आगे पीछे लिख सकते हो, वन, माइनस वन, जीरो, ये तीन ही एलिमेंट आएंगे इसकी रेंज में, चाहे आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले। हंड्रेड रख दो आप एक्स के प्लेस, तो मॉड ऑफ हंड्रेड हंड्रेड हो जाएगा, हंड्रेड से डिवाइड करेंगे वन। तो सिग्नम फंक्शन क्लियर हुआ भाई। अब इसका बनाना अपने को ग्राफ। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ मैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब देखिए एक्स की वैल्यू, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू अपन जीरो से बड़ी रखे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? वन मिलेगी। y या एफ ऑफ एक्स को ही y बोलते हैं। तो देखो मैं x की वैल्यू जीरो से बड़ी रखता हूँ, जीरो नहीं रखना है, जीरो रखेंगे तो फिर वो जीरो आ जाएगा। पहले जीरो भी है, एक जीरो भी है, पहले जीरो वाले को प्लॉट कर दो। जब x की वैल्यू जीरो रहेगी तो एफ ऑफ एक्स या y की वैल्यू जीरो है, ये आ गया आपका एक पॉइंट, एक पॉइंट आपका ये आ गया। जब x की वैल्यू जीरो रहेगी तो y की वैल्यू भी आप जीरो ले लो। इसको मैं डार्क कर देता हूँ पॉइंट, अभी मतलब समझाऊंगा आपको डार्क सर्कल का और हॉलो सर्कल। ये डार्क सर्कल बना लिया मैंने, जीरो कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो लिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, ये गिवन था आप लोगों। अब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी लो, तो अभी आपको मालूम है ये जीरो है, जीरो से बड़ी वैल्यू इधर होगी इस साइड में, जीरो नहीं लेना, जीरो लिए थे तो जीरो आ गया था। अब जब जीरो से बड़ी लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? वन आ रही है, तो वन आपका ये दिख रहा है। तो कहने का मतलब है अपन इसको ऐसा बना सकते हैं। अब ये हॉलो सर्कल बनाया है मैंने इसके ऊपर, मतलब हॉलो सर्कल का मतलब होता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू आप इधर जाएंगे, y की वैल्यू आपको इधर मिलती जाएगी। इसी एक मिनट हम बना दूं फिर बताऊंगा आपको। ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ये इसको लिख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन। एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लो, जीरो से बड़ी, जीरो नहीं लेना, जीरो लेंगे तो ये जीरो ही आ जाएगा। आप जीरो से बड़ी मतलब इधर पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री कुछ भी लेंगे अपन एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू वन ही आएगी। अपन ने इतना ले लिया, एक्स की वैल्यू वन ले ली तो भी y की वैल्यू वन ही आ रही है, आपने टू ले लिए तो भी y की वैल्यू वन ही आ रही है, आपने थ्री ले लिए तब भी y की वैल्यू वन, फोर ले लिए तब भी y की वैल्यू वन। और यहाँ पे ये हॉलो पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं, इससे बड़ी वैल्यू, मतलब ये पॉइंट वन है, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री ऐसी वैल्यू लेना, जीरो नहीं लेना, जीरो लेंगे तो फिर ये वन आ जाएगा, जीरो जीरो। तो एक ग्राफ ऐसा हो गया इसका। अब x की वैल्यू अपन जीरो से छोटी ले लें, ये रहा एक्स इज लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स या वाई की वैल्यू माइनस वन आ रहा है। अब जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू माइनस पॉइंट वन, ये माइनस पॉइंट वन यहाँ पे आएगी, है ना। तो अभी y की वैल्यू कितनी आ रही? माइनस वन आ रही है, माइनस वन है नीचे। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं पॉइंट, ये हॉलो पॉइंट लिया मैंने। हॉलो पॉइंट मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर इंक्लूड नहीं है, 0.1, माइनस पॉइंट वन, वन डेसिमल आया इधर, वन मिलीमीटर इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, माइनस पॉइंट वन आया, तो भी आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन ही आएगी। ये y इज इक्वल टू माइनस वन। देखो
ऐसा ग्राफ बनेगा इसको। यहाँ भी ये हॉलो सर्कल बना, हॉलो सर्कल मतलब ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इससे थोड़ा सा इस साइड में है ये पॉइंट, .1, .2, .3, .4 ऐसा ऐसा है मिलीमीटर में, इसलिए यहाँ पे हॉलो सर्कल लगा हुआ है। अब आपने -.1 लिए तब भी y की वैल्यू -1 ही है। आपने -1 ले लिए, 0 से छोटी वैल्यू, तब भी आपकी y की वैल्यू -1 ही आ रही। आपने -2 ले लिया x की वैल्यू, तब भी y की वैल्यू -1 ही आ रही। आपने -3 ले लिए तब भी -1 ही आ रही। आपने -4 ले लिया x की वैल्यू, तब भी y की वैल्यू -1 ही आ रही। आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 से लेस, y की वैल्यू -1 ही आएगी। तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, देखो ऊपर बना हुआ है y इक्वल टू 1 और नीचे बना है y इक्वल टू -1। ये डार्क सर्कल का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड है 0,0, और ये हॉलो सर्कल का मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर इंक्लूड नहीं है। इससे ग्रेटर मतलब यहाँ पे ये .1, .2, .3 ये पॉजिटिव वैल्यू होगी सब, और यहाँ पर भी ये हॉलो सर्कल है, इसके ऊपर नहीं है, इधर जाएंगे -.1, -.2, -.3, -.4 ऐसा। तो आप x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो y की या f ऑफ x की -1 वैल्यू आएगी। आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे तो f ऑफ x की या y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। डोमेन आप रियल वैल्यू रख सकते हैं। आप रेंज में देखो, आप इसकी जो रेंज आएगी वो -1 और 1 ही आएगी। रेंज में आपको केवल 3 ही वैल्यू मिलेगी, 1, -1 और 0। रेंज बोले तो y की वैल्यू, x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू आ रही, तो y की 3 वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब एक वेरी लास्ट फंक्शन जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत काम का फंक्शन है ये, आने वाले टाइम में भी इसका बहुत यूज होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF बोलते हैं इसको। चलिए मैं उसको लेता हूँ, थोड़ा समझने वाला है। 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर समझता आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको शॉर्ट में आप GIF बोल सकते हैं। बोलना चाहते नहीं तो पूरा लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF। देखना, इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिख लो जरा पहले। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, इफ f is a function from R to R, f is a function from R to R, then f of x is equal to, ऐसा बिग ब्रैकेट बनाना है और इसके अंदर आपको x लिखना है। if f of, then f of x is equal to बिग ब्रैकेट के अंदर x, where x belongs to real number, यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर रहेगा, x belongs to real number, then value of greatest integer, the value of greatest integer is less than or equal to x, less than or equal to x if f is a function from R, फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का है और कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का, देन ये जो सिंबल लिखा है f of x is equal to बिग ब्रैकेट के अंदर x लिख देना है, यहाँ पर x रियल नंबर है। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू x, ये जो x यहाँ पे रहेगा इससे लेस या इसके इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू x, ये जो यहाँ पर x है इससे या तो वो लेस इंटीजर होगा या फिर इसके इक्वल टू इंटीजर होगा, इससे बड़ा इंटीजर नहीं होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट के अंदर x लिखना है, यहाँ पर x कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, 1, 2, 3, 1.2, 1.3 ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू x, x से छोटा इंटीजर हो या फिर x के इक्वल इंटीजर हो, x के इक्वल इंटीजर हो और अगर इक्वल वाला पहले से इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर आपको लेना है। देखिए अब मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल बताता हूँ तो उससे ये क्लियर हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा मैंने, 1 रियल नंबर है, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो अब आपको ये x की वैल्यू 1 है, अब आपको यहाँ पे इंटीजर लिखना, और इंटीजर की दो क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो इक्वल वाला, अगर वो इंटीजर है तो उसको लिख दो, और अगर नहीं है
तो फिर उससे छोटा इंटीजर लिख दो। तो अब देखो ये 1 इंटीजर है इंटीजर, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1, 1 कंप्लीट नंबर इंटीजर है ऑलरेडी, तो इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। तो देखो ये x के इक्वल वैल्यू आ गई है, और ये 1 कैसा आया आपका, इंटीजर ही आया। और देखना 1.2 ले लिया मैंने, 1.2 ले लिया, 1.2 रियल नंबर है। अब 1.2 अपन ले नहीं सकते क्योंकि 1.2 इंटीजर नहीं है अपने को, अब तो 1.2 नहीं ले सकते अपन, इक्वल वाला नहीं ले सकते, या तो वैल्यू इक्वल होना चाहिए या फिर उससे लेस इंटीजर होना चाहिए, लेस इंटीजर होना चाहिए उसके इक्वल। तो इक्वल वाली वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि 1.2 जो है वो इंटीजर नहीं। अब इससे छोटी वैल्यू क्या होगी जो इंटीजर होगी, 1। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा। अब देखो इसको समझने के लिए आप नंबर लाइन का यूज कर सकते, नंबर लाइन से इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये 0 1 3 4 5 और आगे तक जा सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब देखो 1 1 तो आपका यहाँ था, ये था 1 है ना, ये वाला पॉइंट था आपका 1, तो ये इंटीजर ही है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, 1 ही उसका इंटीजर हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर 1.2 लिए अपने, तो 1.2 करीब करीब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1.2 है ना, 2 मिलीमीटर। तो अब ये 1.2 तो आपका इंटीजर नहीं है, अपन इसको नहीं ले सकते। अब इससे छोटा इंटीजर, छोटे इंटीजर के लिए अपने को किधर जाना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। हमेशा आपको किधर जाना है, लेफ्ट साइड में मूव है। इधर राइट साइड में तो इंटीजर बड़ा हो जाएगा, तो आपको लेफ्ट साइड में आप पीछे हटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया आपका। लेफ्ट साइड में जाना है आपको, किधर जाना है आपको, लेफ्ट में जाना है, बस। आप लेफ्ट में चले जाओ तो आपको इंटीजर मिल जाएगा। ये 1.2 इसके लेफ्ट में गए तो ये 1 आपको इंटीजर मिल जाएगा। और एग्जांपल देखो 2.9, 2.9 ले, रियल नंबर है, तो ये 2 यहाँ पे 0.9 करीब करीब यहाँ आएगा, 2.9 ये आएगा, 2.9 यहाँ पर देख रहा। तो अब 2.9 तो इंटीजर है नहीं, अपने को इंटीजर चाहिए। अब 2.9 से लेस इंटीजर क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड में आना है आपको, तो ये 2 जो है इसका इंटीजर हो जाएगा, 2.9 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर अपन 2 लेते सिर्फ, तो ये 2 आपको ऑलरेडी इंटीजर है, तो इक्वल वाला इंटीजर 2 ले सकते हो। तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2। क्या कर रहे हैं आपको, अगर वो पहले से इंटीजर है तो आप वही वाली वैल्यू ले लो, और अगर इंटीजर नहीं तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है उसको ले लो। अब ये क्या बोल रहा है, अब इसका नाम है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों, अब देखना, जैसे ये 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया, ये 2.9 यहाँ पे आया था, तो अब ये इंटीजर था नहीं, तो अपन इसके लेफ्ट चले गए तो ये 2। अब देखो ये 2 के पहले भी बहुत सारे इंटीजर होंगे, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो इन सारे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ये 2 है ना सबसे बड़ा। 1 0 -1 -2 -3 -4 ये बहुत सारे इंटीजर्स है 2 के पहले। इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर 2 है, दैट इज वाई द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 इज 2 ओनली। सारी भाई बात समझ में। और कोई ले लो, 4.9 ले लेता हूँ, 4.9 माइनस वाले भी ले सकते, 4.9, ये 4.9 मान लीजिए यहाँ आ गया। तो अब 4.9 तो इंटीजर है नहीं, उसको ले नहीं सकते अपन, तो उसके लेफ्ट में चले जाएंगे तो कौन सा इंटीजर मिलेगा लेफ्ट में, इधर 4, ये 4 हो गया। आपने 4.5 ले लिए, 4.5 आपका करीब करीब यहाँ आएगा 4.5। अब देखो 4.5 इंटीजर है, इसके लेफ्ट में चले जाओ तो क्या आएगा, इंटीजर 4। 4.5 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 ही हो गया। और क्यों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके पहले बहुत सारे इंटीजर, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर यही है। अब माइनस वाली वैल्यू लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1। अब देखो ये -1 यहाँ पे, -1 ऑलरेडी आपका इंटीजर है, तो ये -1 आ जाएगा। -1.5 ले लिया मैंने, तो -1.5 कहाँ आएगा, ये -1 और 0.5, ये आ गया -1.5 आया। अब देखो ये -1.5 इंटीजर नहीं है, ये ना, तो अपने को इसके लेफ्ट में जाना है, तो अपने को इससे लेस इंटीजर मिलेगा, इक्वल ना हो तो लेस, ग्रेटर नहीं लेना है, इधर तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी।
-1.5 से बड़ी वैल्यू -1, -1 से बड़ी 0, 1, 2, 3 तो बड़ा हो जाएगा, अपने को छोटा चाहिए तो इसके लेफ्ट में जाएंगे आप, जाना आपको लेफ्ट साइड में। तो -1.5 से लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। लेफ्ट में जाना आपको, हमेशा लेफ्ट में जाना है। अगर वो इंटीजर नहीं तो लेफ्ट में चले जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। और कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, -5.1 ले लिया, तो -5.1 मान लीजिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे -5.1। तो आप -5.1 तो इंटीजर नहीं है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे तो आपको इधर आना पड़ेगा। इधर इंटीजर कौन सा आएगा आपका, -6 आएगा, ये -6 आएगा। और मान लीजिए 0 है एक, तो 0 आपका ये है, 0 ऑलरेडी इंटीजर है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 0 ही रहेगा। तो बात समझ में आई आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अभी अपन इसका डोमेन और इसकी रेंज भी डिस्कस करते हैं, फिर इसका ग्राफ भी बता। जो इंटीजर अपन ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके पहले बहुत सारे इंटीजर, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इंटीजर वही होगा। और आपको करना क्या है कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, तो देख लो कि जिस एक्स का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, जिस वैल्यू का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी इंटीजर है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। और अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे लेफ्ट में आप जो भी आपको इंटीजर दिखाई दे, बस वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन क्या हो सकता है, अपन एक्स की क्या वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर। ये डोमेन अपना, ये जो पहला सेट जो रहता है ना, यही रहता है, कोई भी रियल नंबर अपन ले सकते हैं। ये हो गया आपका रियल नंबर डोमेन। अब इसकी रेंज, रेंज ऑफ एफ, यस। अब देखो, ये आया अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 आया, 1 2 2 4 4, -1 -2 -6 0, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स है सब। देखो इसमें कोई डेसिमल वेसिमल नंबर, सब इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो एज वेल एज इंटीजर। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगा, इंटीजर। और इंटीजर के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल जेड। कोई आई भी कर लेता है, लेकिन ये आई नहीं करना चाहिए, इंटीजर से आई जैसा लगता है। ये इंटीजर इंटरवल के लिए यूज होता है, आई के लिए, इंटरवल के लिए यूज होता है, इसलिए आप इंटीजर आई का यूज ना करें। कर लिया किसी ने तो कर सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन इंटीजर फिक्स्ड है वो, इंटरवल जब लिखना रहता है अपने को तो आई लिखते हैं। इंटीजर के लिए जेड है, ये जेड, इंटीजर के लिए जेड। ये ये मत लो, आप ले सकते हैं, कोई ले भी लेते कई लोग, लेकिन नहीं लेना चाहिए। और ले लिया किसी ने तो ले लिया, आप उसमें क्या है, मगर नहीं लेना चाहिए। डोमेन हो गया आर, रेंज हो गई आपकी इंटीजर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जरा सा अच्छा है, चलिए आखिरी ग्राफ बताते हैं आपको। ये ग्राफ वगैरह इसलिए बता रहे, ये जो फंक्शंस है, ये सब फंक्शन आने वाले साल में यूज होने वाले। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो भैया पहले, जरूरी नहीं कि एकदम बीच से ही उसको लिया जाए, कहीं से भी ले सकते हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर अपन एक्स की वैल्यू को ऐसा ले लें, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 ले लें, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, देख रहा है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, और एक्स की वैल्यू मैंने 0 के इक्वल लिया, 0 से ग्रेटर, 1 से लेस लिया। ये ऐसा मैंने इसलिए लिया है कि इक्वल टू 0 मतलब अपने को यहाँ से 0 वैल्यू लेना है, और 1 से लेस वैल्यू। तो x के प्लेस पे 0 यदि आप यहाँ रखेंगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताया हमने आपको, इंटीजर ही है वो अपने आप में। और कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप क्या करो, नंबर लाइन पे बना लो, अगर वो इंटीजर है तो उसी को लिख दो, और इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट में जाके इंटीजर को लिख दो। ये हो गया आपका एक, x की वैल्यू 0 लेने से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया। अगर अपन ऐसा ले लें कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन 2 ले लें, लेस देन 2 ले लें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मतलब 1 लेंगे अपन यहाँ से, 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू, और 1 भी ले सकते हैं। तो आप अपन ने 1 लिए, यहाँ पर x के प्लेस पे 1 रखे, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन 3। x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और उससे उसके इक्वल और 3 से लेस, तो 2 ले लिया अपन x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आ जाएगा।
फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन 4। 3 के इक्वल ले सकते हैं, 3 से बड़ी और 4 से छोटी, तो 3 ले लिया अपन, x की वैल्यू 3 लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। 3 के बाद और ले सकते हैं अपन कुछ, अब कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं मैं, ये पॉजिटिव लिया, कुछ नेगेटिव भी ले लेता हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन 0। -1 से बड़ी या उसके इक्वल है, 0 से छोटी, तो -1 ले लिया अपन। अब देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का, तो -1 खुद ही अपने आप में इंटीजर है, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन -1, ऐसा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन -1, तो यहाँ पे इक्वल वाली वैल्यू जो है -2 है, x के प्लेस में -2 रखेंगे तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होगा। फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 और लेस देन -2 लिए, यहाँ पे इक्वल वाली वैल्यू -3 है, तो -3 रखे x के लिए, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, है ना। एक वैल्यू और ले लो, 4 वैल्यू इधर लिए, 4 वैल्यू और ले लो। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 और लेस देन -3। x की वैल्यू -4 के इक्वल है, तो -4 रखे आपने x के प्लेस पे, तो -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा। तो ऐसे अपन और भी वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आपको? देखो वैल्यू लेने का भी बड़ा आसान तरीका लिया है मैंने। 0 लिया है और इधर नंबर बड़ा लिया है, यहाँ छोटा नंबर लिया है, यहाँ उससे बड़ा नंबर लिया है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब 0 अपने को लेना है। फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, इधर नंबर बड़ा लगते जाना है अपने को। तो ऐसा ये पूरा मैंने ये बना लिया। अब ये जो वैल्यूज है, ये है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, ये एफ ऑफ x और ये अपने x की वैल्यूज है। x की पूरी वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल। अब इसको देखिए ग्राफ पेपर पे अपन कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर अपन x की वैल्यू को, ध्यान से देखना, x की वैल्यू को 0 के इक्वल ले या 0 से ग्रेटर ले, 0 के इक्वल ले या 0 से ग्रेटर, तो ये 0 आया x की वैल्यू, और 0 से ग्रेटर आपका किधर होगा, इधर होगा, लेकिन वैल्यू किससे छोटी होना चाहिए, 1 से छोटी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ये हॉलो सर्कल आपको बनाना है, और यहाँ पर रहेगा आपका डार्क सर्कल, ये वाला सर्कल डार्क करें। देखो इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। ये x की वैल्यू 0 ले सकते हैं या 0 से ग्रेटर लेना, लेकिन 1 से छोटी लेना है, इसलिए यहाँ पे 1 के ऊपर मैंने हॉलो सर्कल बनाया, मतलब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। 1 से छोटी जितनी वैल्यू होगी, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, छोटी छोटी जो वैल्यू है सब आएगी। और जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे 0 से 1 के बीच की, 1 को नहीं लेना है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो यह वैल्यू है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0 है, तो ये 0 के ऊपर आप डार्क वाला पॉइंट बना देंगे। एक हो गया। फिर दूसरा देखिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, 2 नहीं लेना है, 2 से लेस लेना है, तो कितना आ रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 आ रहा। तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये 1 को लेना है आपने, ये y की वैल्यू है, इसको डार्क बना दो ये 1 को, और ये 2 से लेस बना दो इसको। 2 से लेस मतलब 2 के ऊपर हॉलो सर्कल बना दो। आप देख लो जितनी भी x की वैल्यूज है वो 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है, बट 2 से लेस है। 2 से लेस मतलब ये 2 वाली लाइन है, ये आपकी, ये 2 है, लेकिन अपन ने हॉलो सर्कल बनाया, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है ही नहीं, इसके अंदर 2 लेना ही नहीं है आपको, तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 यहाँ आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट यहाँ डार्क बना दो, और x की वैल्यू 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर है, बट 3 से लेस है, ये 3 है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना 4 वाला है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन 4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आ गया आपका यहाँ। ये y की वैल्यू लेना है 3, इसको डार्क कर दो, और ये किसके इक्वल है, x की वैल्यू 3 के इक्वल है बट 4 से लेस है, ये 4 के ऊपर आप हॉलो सर्कल बनाएंगे, 4 इंक्लूड नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही अपन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अब
नेगेटिव वैल्यू को देखिए, नेगेटिव का भी ऐसे ही रहे ग्राफ। एक्स इज इक्वल टू -1 के इक्वल है और उससे ग्रेटर और जीरो से लेस है, तो ये जीरो से लेस है, जीरो को नहीं लेना है अपने को, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है -1, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू है, यहाँ -1 दे दिया, तो इसको डार्क कर लो, ये डार्क हो गया ये वाला, और इधर आपको जीरो को नहीं लेना है, जीरो से क्या करना है, लेस वैल्यू लेना है, तो ये देखो जीरो से लेस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जीरो से लेस होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन -1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो ये y की वैल्यू पहले प्लॉट कर लो, -2, ये आ जाएगी आपकी -2 यहाँ पर, ये -2। अब ये जो -2 है, ये x की वैल्यू क्या है इसमें, इसमें x की वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन -1, ये -1 से लेस है, -2 है ना ये -2 वाला, तो ये -1 से लेस, -1 को नहीं लेना आपको इसमें, -1 से लेस वैल्यू। फिर x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन -2, तो -3 को पहले प्लॉट कर लो y की वैल्यू, ये आ जाएगी -3, -1 -2 -3, यहाँ डार्क बना लो, ये डार्क, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है -3 से और उसके इक्वल -2 से लेस है, ये -2 है आपका, तो ये -2 पे हॉलो सर्कल बना लो, -2 को इंक्लूड नहीं करना है, और एक वैल्यू और है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -4, तो -4 पे ये -4 आ गया आपका y, यहाँ आ जाएगा -4, इसको डार्क कर लो, ये -4, और x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 और लेस देन -3, 3 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, तो ये 3 पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, और सो ऐसा, तो देखिए ऐसा स्टेप जैसा बन गया आपका। अब ये जो डार्क पॉइंट्स है इसको आप ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, जो डार्क पॉइंट्स है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, ये तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, और इसको देखो ये सीढ़ी टाइप का बन गया, बना ना सीढ़ी जैसा, स्टेप्स टाइप का दिख रहा है, ये एक स्टेप बनी ऐसी, ये तो मैंने आपको बनाने के लिए बताया, ऐसा सब बिल्कुल जैसी वैल्यू लिया था उसके, आप फटाफट बना सकते हैं, एक ही लाइन में सारे पॉइंट आ जाएंगे, और ये हॉलो सर्कल का मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है उसके अंदर, उससे लेस वैल्यू लेना आपको, इधर की इधर की इधर की इधर की इधर की, उससे लेस वाली वैल्यू, इधर लेस हो जाएगी वैल्यू, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट integer function is also known as step function, इसको भैया स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं, नाम है जैसे स्टेप्स जैसी बन गई इसके अंदर। तो ये बता दिए भैया हमने आपको, पूरे फंक्शन भी बता दिए जितने अपने इसमें थे, और सबकी डोमेन भी बता दिए, सबकी रेंज भी बता दिए, सबके ग्राफ भी बता दिए। तो ये थोड़े से आखिरी के जो थे 2-3, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के, ये थोड़े से स्पेशल फंक्शन थे, इनका यूज अभी होए तो होए, और नहीं तो आने वाले साल में इनका यूज होता है, मॉड्यूलस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 12th क्लास की बुक में इनका यूज होता है, तो आपने ये सीख लिए तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी।